Hello student, today I am Rahul, chemistry teacher, and now today we will continue the chapter of the thermodynamic. Okay, let's start. तो बेटा हमने थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कर चुके हैं थोड़ा सा, तो लास्ट एंडिंग पे बढ़ रहे हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड है और कुछ थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, आपने निकालना है एंट्रोपी चेंज निकालना है इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर एट 373 केल्विन टू वेपर एट द सेम टेम्परेचर। कि आपका जो मतलब जो आपके पास वाटर है 1 मोल है वो एट 373 केल्विन पर वेपर पे कन्वर्ट हो रहा है एट सेम टेम्परेचर पर, और आपने निकालना है एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी चेंज का जो फॉर्मूला लगाना है अपने डेल्टा एस निकालना है। आपके पास क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, ठीक है, उसको आपने किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, जो दे रखी है आपको 2.257 किलोग्राम पर दे रखा है, तो आप उसको 18 से मल्टीप्लाई करके तो किलो जूल पर मोल आ जाएगी। क्लियर हो गया। इसके बाद टेम्परेचर आपको दे रखा है और एंट्रोपी कैसे निकालोगे, डेल्टा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाय में टेम्परेचर। ओके, इसके बाद है बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी आप कह सकते हो। इट इज़ ए थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन। फ्री एनर्जी क्या है, इट्स ए थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन विच इज़ ए मेजर ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम ए सिस्टम दैट कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। इट इज़ ए थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है। फ्री एनर्जी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन है जो किस में हम यूज़ करते हैं, मेजर ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम ए सिस्टम दैट बी कन्वर्टेड इनटू अ यूजफुल वर्क। ओके, यानी और क्या कह सकते हैं, कैपेसिटी फॉर डूइंग यूजफुल वर्क इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। क्लियर हो गया। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए गिव्स फ्री एनर्जी बोल देते हैं। जी जी कल जो फॉर्मूला है बेटा इसका जो डराइवेशन है आपने ध्यान रखना है, जी जी कल टू एच माइनस टी एस होता है गिव्स एनर्जी इक्वेशन। क्लियर है। तो फ्री एनर्जी समझ में आ गया होगा आपको, समझ में कि एनर्जी को मेज़र करना जो कहाँ से रिलीज होती है, फ्रॉम ए सिस्टम, जो किस में यूज़ करते हैं हम, किसी को कोई वर्क करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। दोबारा बताता हूँ मैं, एनर्जी को मेज़र करते हैं जो किसी सिस्टम से रिलीज़ होती है और उसको हम किसी वर्क पे यूज़ करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कैपेसिटी फॉर डूइंग यूजफुल वर्क, ठीक है, इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। अब आती है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या होती है, यानी आपने ड्राइव करना डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और गिब्स इक्वेशन अभी आपने पढ़ी है, क्या है, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। तो कंसिडर ए सिस्टम पासिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट पे जा रहा है एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट पे क्या होगी, फ्री एनर्जी जी1 होगी। जी1 किसकी इक्वल हो जाएगा, H1 माइनस टी S1। ऐसी फाइनल स्टेट पे क्या हो जाएगी, G2 H2 माइनस टी S2। ठीक है, और जो चेंज इन फ्री एनर्जी आएगा डेल्टा जी, वो किसके इक्वल आएगा, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S आप डराइव कर सकते हो। इसके बाद है डराइव द रिलेशनशिप डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। कहता है क्या, द चेंज इन एंट्रोपी इन ए प्रोसेस कैरिड आउट इन एन ओपन सिस्टम। जो चेंज इन एंट्रोपी है इन डेल्टा एस जो है इज कैरिड आउट इन ए ओपन सिस्टम इज गिवन बाय डेल्टा एस टोटल। ये जो एंट्रोपी ऑफ जो आप निकाल लोगे तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग होगा, और वो मैंने आपको बताया था कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग की जो एंट्रोपी होती है टोटल वो कितनी होती है। कंसिडर एन आइसोथर्मल प्रोसेस कैरिड आउट एट ए कांस्टेंट प्रेशर। कंसिडर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, हमने आइसोथर्मल प्रोसेस किया जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, कैरिड आउट ए कांस्टेंट प्रेशर इन विच हीट QP इज ट्रांसफर्ड बाय द सराउंडिंग टू द सिस्टम। देन जो सराउंडिंग की वैल्यू हो जाएगी QP बाई टी हो जाएगा। ठीक है, माइनस QP बाई टी हो जाएगा। माइनस साइन यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि हीट इज जो आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, टू द सिस्टम, बट एट ए कांस्टेंट प्रेशर QP इक्वल टू डेल्टा एच है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ QP की वैल्यू जो अगर आप इक्वेशन 2 पुट करोगे तो डेल्टा सराउंडिंग क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा एच बाई टी आ जाएगा। ठीक है,
और यही जो वैल्यू है, अगर आप इसको जो उसमें आपके सब वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करते हो, डेल्टा एस जो है डेल्टा एस माइनस, ठीक है, माइनस डेल्टा एच बाई टी, और दूसरे फिर हम क्या करते हैं, पूरे को इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड बाय टेम्परेचर से, तो टी डेल्टा एस टोटल टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच आ जाता है। और यहाँ से अगर आप निकाल लो तो टी डेल्टा एस टोटल जो बन जाता है आपका डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, और जो टी डेल्टा एस वो किसके इक्वल है, डेल्टा जी के इक्वल है, तो डेल्टा जी किसके इक्वल हो गया, आ गया आपका डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो ये इक्वेशन है। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डेल्टा जी, कि भाई डेल्टा जी की इंपॉर्टेंस क्या 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 इसका हम यूज़ कर सकते हैं। कहते हैं कि इफ़ डेल्टा जी इज नेगेटिव तो दैट मीन्स रिएक्शन इज फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। दूसरा है डेल्टा जी इज पॉजिटिव, दैट मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन होगी और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। क्लियर। और डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, दैट मीन रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम। तो बेटा जो पेज नंबर है ये हम पढ़ रहे हैं 20 एक 10 मिनट 24, कौन सा पढ़ रहे हैं हम, 24। ठीक है, 25 पे हम पहुंच चुके हैं, जो मैं अभी आपको इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ 25 पेज की है। तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, और डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। डेल्टा जी जीरो है तो दैट मीन रिएक्शन एज एन इक्विलिब्रियम। द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर ए प्रोसेस टू बी ए स्पॉन्टेनियस आर दैट द प्रोसेस शुड बी accompanied by डिक्रीज इन एनर्जी एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी अंडर द कंडीशन डेल्टा एच जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए एंड डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हमारी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, और डेल्टा जी हमारा जो आएगा नेगेटिव आएगा। तो यानी कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आपने ध्यान रखना डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस डिफरेंट पॉसिबिलिटी आती है। अगर कहता है कि फॉर बोथ अगर डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस अगर हम नेगेटिव दे दें तो फिर क्या करोगे, तो कहता है कि वो डिपेंड करेगा फिर टेम्परेचर पे। देख बताता हूँ आपको, अगर डेल्टा एच नेगेटिव और टी डेल्टा एस नेगेटिव है तो डेल्टा एच तो बेटा फेवरेबल फैक्टर है, मैंने आपको बताया ही है, और जबकि टी डेल्टा एस आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो अपोजिंग फैक्टर हुआ। ठीक है, अब बेटा हम पेज नंबर 26 पे मूव कर चुके हैं। कहते हैं कि इफ़ मैग्नीट्यूड, अगर हम उसका साइन देखेंगे, अगर हम साइन देखें डेल्टा एच का, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डेल्टा एच का जो साइन है बहुत ज़्यादा है, देन रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस नेचर का होगा वो, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। अगर उसका जो मैग्नीट्यूड का जो साइन है डेल्टा एच का साइन जो है, अगर वो क्या आया, नेगेटिव मतलब बहुत कम आया है, लेस देन आया है, देन मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी जीरो होगा, और डेल्टा एच अगर टी डेल्टा एच के इक्वल है तो इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद है बोथ डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस आर पॉजिटिव, अगर दोनों का दोनों पॉजिटिव है। अब इसमें देखो, एक तो अपोजिंग फैक्टर है और एक क्या है, फेवरेबल फैक्टर है। तो फेवरेबल फैक्टर कौन सा है बताइए, टी डेल्टा एस जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो तो सपोर्टिंग फैक्टर हुआ, और डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है तो बल्कि वो नेगेटिव होना चाहिए, तो यार दैट मीन्स ये अपोजिंग फैक्टर हुआ। अब बात करता है कि अगर मैग्नीट्यूड डेल्टा एच का अभी भी ज़्यादा है, तो अगर पॉजिटिव ज़्यादा है मतलब वो, तो देन रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत कम है, ठीक है, और टी डेल्टा एस जो है आपका स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है अभी भी, तो ये ध्यान रखना है आपने। और डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए मतलब इसके केस में, स्पॉन्टेनियस केस में, और ये इसका ये है। कहते हैं कि व्हेन डेल्टा एच नेगेटिव एंड टी डेल्टा एस पॉजिटिव, अगर दोनों अगर ये उल्टा कर दिया जाए तो ये तो फेवरेबल, दोनों फेवरेबल फैक्टर ही हैं। ठीक है, व्हेन डेल्टा एच इज पॉजिटिव बट टी डेल्टा एस नेगेटिव, ठीक है, अगर डेल्टा एच को पॉजिटिव कर दे, टी डेल्टा एस नेगेटिव कर दे, तो बोथ द फैक्टर अपोज टू ईच, दोनों फैक्टर क्या करे, दूसरे को अपोज कर रहे, देन रिएक्शन इज हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस एंड डेल्टा जी हाईली पॉजिटिव आएगा। इसके बाद आता है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन। भाई टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो कहता है कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो होता है हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, फिजिबिलिटी बताता है। ए प्रोसेस विच इज स्पॉन्टेनियस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर में बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकता है अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर दो एट सम अदर टेम्परेचर। सिमिलरली ए प्रोसेस विच इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर मे बिकम स्पॉन्टेनियस एट द अदर टेम्परेचर। तो यानी टेम्परेचर का बड़ा मेन रोल है।
क्या अब बात आती है बेटा पेज नंबर, हम लास्ट पहुंच चुके हैं। इन पेज नंबर 27 है। इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा बेटा, डेल्टा एच क्या होगा बताइए, डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा, और डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, जो टी डेल्टा एस आपका वो भी नेगेटिव। तो अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या हुआ, फेवरेबल है डेल्टा एच और वो अपोजिंग फैक्टर है। तो सच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इफ मैग्नीट्यूड, अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच का जो मस्ट बी है वो क्या कर दो, बहुत ज़्यादा कर दो, मस्ट बी ग्रेटर कर दो देन किसे, टी डेल्टा एस, और टेम्परेचर आप क्या कर लो, इंक्रीज कर दो। तो अदरवाइज डेल्टा एच रिमेन कॉन्स्टेंट thus at a high temperature T delta S become greater than and no longer become spontaneous, thus low temperature favor the spontaneity of a reaction। इसके बात करते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में हैं। तो एंडोथर्मिक में क्या होगा बेटा, डेल्टा एच पॉजिटिव और टी डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो जाता है, तो इनमें से एक फेवरेबल है एक अपोजिंग है। तो सच रिएक्शन शुड बी क्या होती है बेटा, वो स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर हो गया। इफ़ टी डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच एज टेम्परेचर इंक्रीज, तो टी डेल्टा एस डिक्रीज, मैग्नीट्यूड ऑफ द डेल्टा एच क्या हो जाएगा, magnitude of delta H become greater than T delta S, then delta S is positive and reaction no longer be spontaneous। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में बड़ा ही मेन रोल है। कौन सा फैक्टर स्पॉन्टेनियस है, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो ये आपने बताना है बच्चों को। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक। तो कल से हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। ओके, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों।